नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। इस समय किसान भाइयों मैं मौजूद हूँ हाथरस जनपद के मुरसान क्षेत्र में और आप यहाँ वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि पीछे यहाँ आलू की बुवाई चल रही है और हमारे साथ एक ऐसे किसान भाई हैं जो कि आलू की बुवाई में किसी भी प्रकार के रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते हैं और इनकी जो जानकारी से कहीं ना कहीं किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ये किस तकनीकी से जो खेती कर रहे हैं और ये किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद दवाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर उसके बावजूद भी ये अपनी आलू की फसल से एक बहुत अच्छी पैदावार लेते हैं। तो हम इनसे सबसे पहले इनका नाम जानेंगे और इनकी क्या तकनीकी है वो सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों के साथ साझा करेंगे। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में आखिरी तक बने रहें, जिससे जो हमारे ये प्रगतिशील किसान भाई इनकी जानकारी से जो किसान भाइयों की जो लागत आदि आलू की फसल लेने में वो कम से कम हो सके। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल पर। आपका धन्यवाद और जो इस चैनल को देख रहे हैं और देखेंगे उन सभी का मेरा नमस्कार है। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं योगेंद्र चौधरी, गांव कमालपुर, डाकखाना मुरसान, जिला हाथरस। तो हमें जैसे जानकारी मिली है कि आप किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद दवाओं का प्रयोग नहीं करते हैं और आलू की फसल की जो पैदावार है बहुत एक अच्छी लेते हैं आप। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो कौन सी ऐसी तकनीकी है जिससे जो हमारे किसान भाई हैं उनको कम लागत में अधिक से अधिक जो पैदावार मिल सके। देखिए, खेती मैं करता हूँ प्राकृतिक खेती जी। और मैं किसी भी तरह के रासायनिक खाद का जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो उसका उपयोग नहीं करता जी। उसका कारण है कि जब भी हम अपने खेत के अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करेंगे तो हमारे खेत के सूक्ष्म तत्व जी बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। जी। मैं बैक्टीरिया अपने यहाँ उनको डेवलप करता हूँ और उसी का मैं स्प्रे करता हूँ, उसी को पानी के साथ लगाता हूँ, उसी को कम जाता है। बैक्टीरिया को डेवलप करने की कई तकनीकियाँ हैं। जी। सुभाष पालेकर जी की है, एक ताराचंद बेल जी तकनीकी है, आप कोई सी भी उसको उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे ये जो बुवाई चल रही है ये आपकी बुवाई चल रही है। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे हमारे किसान भाई DAP है, पोटास है और भी कीटनाशक हैं, तो इस समय आप इनके जो बचाव के लिए जैसे DAP का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इस समय आपने क्या प्रयोग किया है? ऐसा मैंने इसमें सबसे पहले प्रयोग किया है ऊर्जा जल का। ऊर्जा जल। हाँ। ऊर्जा जल है, अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी दोनों का जल मिला करके मैंने इसमें स्प्रे किया जी। इसके बाद जब पौधा उपज के तैयार होगा तब मैं पहले ऊर्जा जल की स्प्रे करूंगा, उसके बाद एक अणुजल होता है जी, उसकी स्प्रे करूंगा, फिर जीवाणु जल की करूंगा, फिर सजीव जल की करूंगा। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो आप प्रयोग कर रहे हैं आपने इसी साल प्रयोग कर रहे हैं या पिछली साल भी ये प्रयोग मैंने किया? पिछले साल भी किया है, मैं लगभग 3 वर्ष से इसको करता था। 3 वर्ष से। तो कैसी पैदावार आई थी पिछले साल आपकी? मेरा देखिए पैदावार जिन लोगों की यहाँ फर्टिलाइज़र लगाने के बाद पैदावार आई है मेरी उनके बराबर नहीं, लेकिन मेरी लागत उनके कंपैरिजन में बहुत कम थी, बहुत कम। मेरा टोटल लागत कोल्ड स्टोरेज का भाड़े सहित जी मात्र 6,000 रुपये बीघे का पड़ा। यानी कि बुवाई से लेके हार्वेस्टिंग और जो सारा फसल तैयार होती है सब कोल्ड कुछ, स्टोर तक सब कुछ 6,000 रुपये 6,000 रुपये प्रति प्रति बीघा। बीघा। तो मैं और मेरा एवरेज भी ये रहा है कि जो आप देख रहे हैं जिसमें ट्रैक्टर चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इसमें मेरा 59 का एवरेज था। 59 का। हाँ जी। और ये खेत है इसमें 45 का था, वो 48 का था। हर खेत का अलग अलग पैदावार थी। तो ये आप इस समय जो बुवाई चल रही है आपकी, ये कौन सी आलू की किस्म की बुवाई ये करा रहे हैं? मैंने लाल रंग का आलू है, LR की बुवाई है। तो केवल एक LR ही लगाया है और भी वैरायटी लगाई है? LR है, इसमें मेरा आपका सूर्या लगा हुआ है बराबर वाले हिस्से में, और कुछ इसमें LR और सूर्या दोनों लगेगा। उसके बाद 37 से पानी है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ एक ड्राम रखा हुआ है और एक मशीन रखी हुई है, इससे आप क्या करा रहे हैं? इससे छिड़काव करा रहे हैं आप? इससे मैंने ऊर्जा जल का छिड़काव कराया। अच्छा, ऊर्जा जल का केवल। और ये हर किसान को करना चाहिए। अगर अग्निहोत्र भस्म ही नहीं है आपके पास तो आप केवल फिटकरी का स्प्रे बुवाई से पहले कराएं, जिससे कि कोई फफूंद नाम का रोग आपकी फसल में नहीं आए, जो भूमि जनित रोग हैं। अच्छा, ये भैया खड़े हुए हैं। भैया जैसे हमारे किसान भाई बता रहे हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ये दवा लगा रहे हैं या छिड़काव कर रहे हैं? तो किस चीज़ का छिड़काव किया है आपने? बस में और ऊर्जा जल है ऊर्जा जल और फिटकरी। फिटकरी। हाँ जी।
यानी कि तो ये जो आप ये छिड़काव हो रहा है ये बुवाई से कितने समय पहले हो रहा है या साथ के साथ हो रहा है? साथ के साथ हो रहा है। साथ के साथ करा रहे हैं, हाँ, यानी कि छिड़काव हो रहा आगे है, आगे बुवाई के आगे आगे हाँ। छिड़काव हो रहा है और बुवाई चल रही है। बुवाई चल रही है पीछे। तो वकील साहब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे किसान भाई इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, तो ये जो आप जो तैयार घर करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं ये आप कहीं से खरीद करते हैं? देखिए ऐसा है कि इसमें कैप्सूल कल्चर जो है मैंने केरला से मंगाया। केरला से? हाँ, फफूंद बच्चक, कीट बच्चक, ये मैंने राह क्रॉप प्रोड्यूसर है जी, मध्य प्रदेश में कनई से, वहाँ से मंगाया। और डीकम्पोजर मेरा डॉक्टर श्री कृष्णचंद्रा जी के हैं कि देख रेख में जो बना है वो मंगाया। तो बेस्ट डीकम्पोजर का यूज करता हूँ मैं। आपके कैप्सूल कल्चर है जिसमें 7 कैप्सूल हैं, उनको मैं तैयार करता हूँ और उसी के जल को मैं अपने फसल में लगाता हूँ, जिसकी लागत मात्र 4000 रुपये कैप्सूल की आती है, जिससे हम 20,000 लीटर तक अपना जीवाणु जल तैयार कर सकते हैं, जिसमें खरबों की संख्या में आपके बैक्टीरिया होंगे। नाइट्रोजन का बैक्टीरिया, जिंक का बैक्टीरिया, पोटास का बैक्टीरिया, फॉस्फोरस का बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया आपको मिलेंगे और कोई भी रोग आपकी फसल में नहीं आएगा। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे किसान भाई, जैसे आप जिसको जो टोटल खेती है कितने एकड़ में इसका प्रयोग कर रहे हैं आप? मेरा है ये 8 एकड़। 8 एकड़ में? हाँ। टोटल 8 एकड़ में आप टोटल 8 एकड़ सब इसी का प्रयोग हो रहा है? सारा इसी का प्रयोग करता हूं। तो जैसे आपने पिछली बार आलू की बुवाई की थी और जो इसकी पैदावार ठीक ठाक निकली है, तो इसके जो भाव में कोल्ड स्टोरों पे इससे कुछ जो केमिकल से जो तैयार हो रही है खेती चल रही है उससे कुछ ज़्यादा देखिए मेरे नॉलेज में ये है कि आप भी उस दिन शायद मौजूद थे। हाँ, उस दिन एक दिन देखा था, क्योंकि यहाँ कोल्ड स्टोरेज पे जिस समय बिक्री मैंने की जी वो जुलाई का महीना था जी, और जुलाई में मेरा 931 के रेट पे आलू था। 931 रुपये का। और सारा आलू मेरा चाहे एलआर है, चाहे आपका सूर्या है या मेरा 3797, सभी 900 के 20 और 900 के बीच में। कुछ आलू दूसरे कोल्ड में था वो 800 के रेट में गया, अन्यथा सारा आलू 900 के। अच्छा, आखिर में आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जो हमारे किसान भाई हैं इस समय आलू की बुवाई शुरू हुई है, हालांकि अभी इतनी ज़्यादा बुवाई नहीं हुई है, तो किसान भाइयों के लिए क्या सलाह रहेगी कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें? सबसे पहली चीज़ है कि हमको ज़मीन का शुद्धिकरण करना। जब तक ज़मीन शुद्ध नहीं होगी पॉजिटिव ऊर्जा आपकी नहीं आएगी। पॉजिटिव ऊर्जा के लिए आपको अग्निहोत्र भस्म का उपयोग करना पड़ेगा। भस्म आपके पास अवेलेबल नहीं है, मुझसे आके ले जा सकते हैं। और उसके साथ फिटकरी मार्केट में मिलती है, अपने घर ऊर्जा जल तैयार कर सकते हैं। और सबसे पहले बुवाई से पहले आप मिट्टी का शुद्धिकरण करें, तो ऊर्जा पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव ऊर्जा होगी तो आपकी फसल को लगेगी। दूसरी चीज़ क्या है, मैं एक किसान भाइयों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि फसल की बुवाई का समय, कंद कब बोया जाना चाहिए और हमको जो फसल है अनाज की फसल वो कब बोई जानी चाहिए, इनका सबका टाइम अलग अलग होता है। बिल्कुल। जहाँ जड़ों की बढ़ोतरी होनी है, कंद जड़ में पैदा होता है, तो जड़ की बढ़ोतरी का टाइम है आपका पूर्णिमा के अष्टमी के बाद से लेकर और अमावस्या की सप्तमी तक आप इसकी बुवाई करें। और तिथि के हिसाब से अगर करेंगे तो इसकी तिथियां जो है इस महीने में, जैसे अब कार्तिक मास चल रहा है, तो एक तो करवा चौथ का दिन था, चौथ, पंचमी, नौमी और ये आ रही है आपकी त्रयोदशी। और हमको अगर ये शुक्ल पक्ष में करना है तो इसकी केवल 2 डेट हैं। एक है आपका 1 नवंबर और एक 5 नवंबर। उस समय अगर आप इसकी बुवाई करते हैं तो आपकी फसल 100% अच्छी उपज कर आएगी और अच्छा पैदावार, क्योंकि सारा का सारा जो प्रकृति चलती है वो चंद्रमा की कलाओं पर चलती है। हमको सबसे पहले चंद्रमा की कलाओं को समझना है। चंद्रमा की कलाओं के आधार पर अगर हम खेती करेंगे तो किसान को कोई नुकसान नहीं। ग्रह और नक्षत्र भी हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी में आते हैं, ग्रह नक्षत्र भी देखे जाते हैं।
कौन सी तिथि है, कौन सा बार है, कब हमको बुवाई करनी है, कब कटाई करनी है। अगर किसान इसका ध्यान देंगे तो कीटों का प्रकोप और आपके जितनी भी बीमारियां आती है उनके प्रकोप से बचा जा सकता है। तो किसान भाई इसके लिए कोशिश करें। इसके लिए आज कृषि पांचांग आ रहे हैं, उसको परचेज करें। एक नहीं, काफ़ी प्रकाशक हैं, इसके प्रकाशन में आ रहे हैं लोग। तो सबसे पहले तो हमको मिट्टी का शुद्धिकरण करना है, भूमि का शुद्धिकरण जरूरी है। यानी कि आपकी जो तकनीकी है वो जो किसान भाई इसको आजमाएंगे तो जो लागत आ रही है वो बहुत 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 कम हो जाएगी। देखिए मैं बता दूं आपको कि अगर मैं जो जिस तकनीकी से खेती कर रहा हूं जी, उससे किसान करेंगे तो 3 वर्ष के बाद उनको अपनी फसल में कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं लगाना उन्हें, क्योंकि सारी के सारे बैक्टीरिया आपकी ज़मीन के अंदर होंगे और वही बैक्टीरिया इस ज़मीन में पैदावार करते हैं। ये खाद पैदावार नहीं करता, ये सिंथेटिक बैक्टीरिया हैं हमारे, जो ज़मीन में जाने के बाद जो हमारे प्राकृतिक बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट कर देती है और उनके नष्ट होने के बाद हमको ये 100% फिर लगाना पड़ेगा और हर बार इसकी संख्या बढ़ती चली जाती है और किसान के ऊपर काफ़ी भारी बोझ फर्टिलाइज़र का है, कीटनाशक का है और उससे बचने का उपाय केवल एक ही है हमारे पास कि हम बैक्टीरिया आधारित खेती करें, प्राकृतिक खेती करें। ये है यानी कि आपकी तकनीकों को अपनाकर मान लीजिए 2 मेरी से 3 साल तकनीकी में। मेरी नहीं है, ये हमारी ऋषि परंपरा की तकनीकी है। नहीं वो तो ये वेदों में इसका नहीं, ये परंपरा आया चली आ हुआ रही है, लेकिन जो फिलहाल में काफ़ी हमारे कम किसान भाई इसका प्रयोग कर रहे हैं और आप हाँ, प्रयोग कर रहे हैं देखो, तो एक बड़ी खुशी की बात है। किसान भाई को एक भय होता है कि मेरा प्रोडक्शन डाउन होगा, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन कब डाउन होगा? जब आप उसके अंदर ऊर्जा का स्रोत कम रखें। हमारे शरीर के अंदर जितनी अधिक ऊर्जा होगी हम उतने ज़्यादा वर्क करेंगे। बिल्कुल। ऐसे ही जितना फसल हमको अच्छी लेनी है उसके लिए हमें ऊर्जा पौधे को देनी है। ऊर्जा के स्रोत हैं अणु, परमाणु, इनको समझना होगा हमें। और सबसे बेस्ट तरीका है किसान के लिए, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो गाय का पेशाब आप इसमें स्प्रे करना शुरू करें। भूमि का शुद्धिकरण होगा और बैक्टीरियाओं की ग्रोथ बढ़ेगी। किसान भाई मैंने देखा है कि यहाँ कच्चे गोबर को और लेके खेत में डालते हैं, उससे क्या है कि बीमारी बढ़ती है, कीड़े आते हैं। बिल्कुल। और उसका नुकसान किसान को होता है। किसान सोचता है कि पता नहीं क्या बीमारी आ गई, तुरंत जाएगा मार्केट में, वहाँ से कॉस्टली दवा लेके आएगा, उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो सरफेस पे काम करती है, अंदर काम नहीं कर पाती। आपने देखा होगा, आप तो आलू के उसमें लगे हुए हैं पूरी तरह से, कि आलू के अंदर एक छेद पाया जाता है, सुंडी वाला। वो सुंडी क्यों आ रही है? हमारी सुंडी कहाँ पैदा होती है? हमारे घूरे के अंदर सबसे ज़्यादा पैदा होती है, आप देखेंगे। बिल्कुल। और वहाँ से लाकर हम खेत में डाल रहे हैं, तो फिर वो बीमारी हमारे आएगी। वहाँ से हम बैक्टीरिया, जो एंटी बैक्टीरिया हैं, उनको लेके आ रहे हैं खेत में। तो किसानों को पहले ये समझना होगा कि हमको खेती किस तरह से करनी चाहिए, जल की कब आवश्यकता है, हमें कब देना है, कब नहीं देना है, ये सारी चीज़ें आती है। अभी आपने आते ही मुझसे एक चीज़ कही कि अभी नमी है खेत में। मैंने आपको केवल एक ही बात कही कि ये जो समय चल रहा है इसमें जल की जो ऊर्जा की गति है वो नीचे की ओर है, ये नमी कोई असर नहीं डालेगी फसल पर। यदि मैं पूर्णिमा के करीब इसको लेता और इसी नमी में बुवाई करता तो मेरी फसल रोगग्रस्त होती। ये है सारा। मैं कोई भी किसान भाई आए आकर के मुझसे पूछ सकता है, मैं बताऊँगा सारा लिटरेचर है मेरे पास। ठीक है, अगर हमारे जो किसान भाई जैसे कोई भी और जानकारी चाहते हैं वो कमेंट करते हैं। देखिए मेन बात क्या है कि आपके माध्यम से वहाँ दूर से देखने से पता नहीं लगता,
नहीं, उसी लाइव प्रूफ के लिए तो हम आपके पास आए। मैंने कि खेत में देखते हैं क्या है, और मैंने अभी इसे ड्राम में देखा है तो, और ये भैया हैं जो छिड़काव कर रहे हैं ये भी बता रहे हैं, तो उसी लिए तो मैं आपके पास पहुंचा हूँ। मैंने कि जैसे आपसे जो जानकारी है जो किसान भाई बताते हैं आपके बारे में, वो खेत में आके हम देख लेते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने घर तैयार कर सकते हैं। ऐसे हजारों फॉर्मूले हैं जिनका किसान अगर प्रयोग करेगा तो उसे किसी केमिकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं, ये अतिरिक्त खर्चा है, बहुत ज़्यादा वो पड़ता है, नहीं, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा खर्चा है। मैं आपको बता दूं कि नहीं है हमारे पास कुछ लगाने के लिए, तो हम घर के अंदर हमारी छाछ मिलती है, हम छाछ का प्रयोग करना शुरू कर दें, खेत में स्प्रे करें, उसका पानी के साथ लगाएं, हमारी फसल अच्छी होगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, उसका टेस्ट बदलेगा। 6 लीटर छाछ में आपको 50 ग्राम आंवला पाउडर डालना है और कुछ नहीं। उसको लगा के देख लें, थोड़े बीच में लगा के किसान देखे, देखने के बाद में उसका बताएं कि क्या प्रभाव है इसका। ठीक है, जैसे भी जो किसान भाई हैं जैसे हमारे जो जानकारी मांगते हैं तो हम आपका नंबर देंगे उनको, और आपसे एक बहुत अच्छी जानकारी मिली, और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए जो जानकारी फ़ायदेमंद होगी। वीडियो में जो समय आपने कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद तो आपका है जय क्योंकि जवान, जय आप किसान। इतना दूर से मेरे यहाँ आए। देखिए, हम वो हर कोशिश करते हैं जो किसान हित की जानकारी और हमारे प्रगतिशील किसान अगर कुछ ऐसी जो जानकारी रख रहे हैं और जो जानकारी से कहीं ना कहीं किसानों का फ़ायदा होगा, हमें कहीं भी जाना पड़े उसके लिए, वो हम अपनी जानकारी उस जानकारी को चैनल के माध्यम से जो भी किसान चाहते हैं कि भाई मुझे कम लागत पर कम पैसे खर्च करके अच्छी फसल लेनी है, वो आकर के मिल सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।